आप सभी के मैं आपके मन द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका खुद का चैनल है, आपका चैनल है। आप इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, पहले की तरह मैं फिर से इस चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारा हिस्ट्री चलता है और उसके बाद हमारा ज्योग्राफ़ी चलता है। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत देख चुके हैं, उससे पहले का काल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मुग़ल काल के बारे में दोस्तों, और मुग़ल काल के अंतर्गत देखेंगे हम अकबर और हुमायूँ से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, रेलवे के कोई एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप वन लाइनर क्वेश्चनों को और आप और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना चाहते हैं, ये तो मेरा रिवीजन के अंतर्गत अध्ययन चल रहा है दोस्तों। आप और अगर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के प्रश्नों को देख सकते हैं, जिसकी प्रश्नों की संख्या लगभग 1000 से 1500 के आसपास है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि तुलुगमा तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? ऑप्शन है जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सज़ा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, जहांगीर द्वारा लगाया गया लगान। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर करके ये बताइए कि तुलुगमा क्या है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तुलुगमा की, तो ये है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपने कई बार सुना भी होगा, जानते भी होंगे और इसका उत्तर भी आपको पता होगा। तो तुझके बाबरी के लेखक कौन है? प्रश्न एक बार फिर से बहुत ही ईजी दोस्तों। प्रश्न है कि तुझके बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि तुझके बाबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों तुझके बाबरी बा ये लिखी गई थी दोस्तों बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी यानी बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 में, 1526 में, 1525 ईस्वी में या फिर 1524 ईस्वी में? प्रश्न एक बार फिर से, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित कब किया था? तो ये किया था प्यारे दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जो कि हरियाणा में स्थित है। पानीपत के पास ये लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी को की पराजय हुई थी। तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया गया था? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जिस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया गया था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पानीपत का, ठीक ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में की गई थी और ये लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में दोस्तों।
तो दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर पूछ लिया जाए कि बाबर की सेना में लगभग कितने तोपें थी, तो ये 20 से 24 थी, याद रखिएगा 20 से 24। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप की बात की जा रही है। तो पहला कथन है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी। तीसरा, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका कूट है केवल तीसरा, केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा या पहला दूसरा और तीसरा। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या हुआ था और इसमें कौन सा कथन सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों बाबर के भारत आने के फलस्वरूप की बात अगर की जाए तो देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये तो गलत है दोस्तों। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी, तो ये भी गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा सही है, तो तीसरा किस कूट पे दे रहा है? ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खां, याद रखिएगा प्रश्न क्या है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां क्या था? इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तीसरा है दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला के पिता थे। चौथा कह रहा है कि पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी जो अपने जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो इसमें से आपको बताना है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में जो आलम खां था वो कौन था। तो दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में जो आलम खां था वो कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन और कारण से उत्तर को सुमेलित कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। कारण क्या है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। कूट में आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कारण कथन सही है पर कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो दोस्तों ये गलत है। बात समझ आई दोस्तों? मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की नहीं थी, फारसी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका कथन सही है, कारण गलत है, तो ये सी ऑप्शन दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। कूट में आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो फटाफट से चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था।
ये भी कारण भी आपका सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है ये याद रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि खानवा के युद्ध के विषय में सत्य है। पहला कथन है कि खानवा युद्ध का मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के बाद बाबर में रहने भारत में रहने का निश्चय किया। यानी खानवा युद्ध का मुख्य कारण था बाबर का पानीपत युद्ध के बाद भारत में रहने का निश्चय किया। राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह देश को लूट कर वापस चला जाएगा। तो दोस्तों ये कथन सही है। अगला कथन कह रहा है कि मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा, याद रखिएगा दोस्तों, तमगा कर, इसी को व्यापारिक कर के नाम से जानते हैं, को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं। तो ये कूट किस कूट पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा सी पे आ रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर प्रकाश डालिए। पहला कथन है कि भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया तथा बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया। तो ये कथन सही है दोस्तों। अगला कथन है बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों कथन सही है। तो 21 फुट पे दे रहा है, पहले ही पे ही दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ आई दोस्तों। बाबर के भारत पर आक्रमण का कारण था। पहला है कि बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफ़वी तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक कारण यह भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी थी, जिससे सेना की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, इसलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत का रुख किया। बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत पे अवसर की उपलब्धता थी। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत परस्पर प्रतिद्वंदिता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। तो तीनों ही कथन सही है दोस्तों। तो किस कूट पे दे रहा है, तो ये डी पे दे रहा है। तो आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। ये भी याद रखिए दोस्तों, 1556 की बात है। पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। हुमायूं, शेर खान, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी या बाबर और राणा सांगा के बीच। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान आंसर है। जी हाँ दोस्तों, 1556 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये पानीपत कहाँ पड़ता है। तो पानीपत पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि चंदेरी में किस सन में युद्ध किया गया था। 1528 ईस्वी में किसने, बाबर ने किया था। और बाबर के साथ किसका युद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, मोहम्मद लोधी या बप्पा रावल। तो दोस्तों बताइए, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था, मेदिनी राय को पराजित किया था।
तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है काबुल युद्ध, पानीपत युद्ध, खानवा का युद्ध, दादरा का युद्ध। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों खानवा के युद्ध बाबर ने लड़ा था 1527 में, 17 मार्च का दिन था। इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। तो कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 17 मार्च के दिन। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बाबर का संस्मरण किसने लिखा है? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाबर का संस्मरण किसने लिखा है? जबकि बाबर का संस्मरण ही क्या है? तुझके बाबरी, और तुझके बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में। चलिए अगला प्रश्न, पहला मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों पहला मुगल बादशाह बाबर था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए विजिटर हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को कैसी लगती है, और मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हुमायूं ने ताजे इज़्ज़त का आविष्कार किया था। दूसरा है ताजे इज़्ज़त एक सिर का वस्त्र था जो एक टोपी और लपेटने वाले कपड़े से बना होता था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हुमायूं ने ताजे इज़्ज़त का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। ताजे इज़्ज़त एक सिर का वस्त्र था जो एक टोपी और लपेटने के कपड़े से बना होता था, बिल्कुल सही है। वैसे तो कौन से CPS, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, 10 मार्च 1509 ईस्वी को आगरा में, 8 जून 1494 ईस्वी को कंधार में, 24 फरवरी 1507 ईस्वी को अलवर में। कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं का जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम बताइए। पहला चौसा, दौरा, कन्नौज, सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज। दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 जो युद्ध थे, वो सबसे पहले दौरा था, फिर चौसा था, फिर कन्नौज या बिलग्राम जिसको कहते हैं, फिर सरहिंद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? प्रश्न है कि दोहरिया का युद्ध हुआ था 1531 में, हुमायूं ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, महमूद लोधी। तो दोस्तों दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने जिसको पराजित किया था, उसका नाम था महमूद लोधी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1531 में, 1532 में, 1533 में, 1536 में। दोस्तों अगर इसका प्रश्न नहीं आ पाया आप लोगों में, तो एक बार फिर से जान लीजिए। दोहरिया के युद्ध की बात की गई है दोस्तों। तो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था 1531 में, हुमायूं ने पराजित किया था महमूद लोधी को। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1532 में।
तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध या फिर दोहरिया का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जिस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप थी वो थी सरहिंद का युद्ध। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था, तो वो था हुमायूं। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब हुमायूं ने 1555 की लड़ाई लड़ी तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ? शेरशाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नीचे वाला प्रश्न मैंने पढ़ दिया। तो इसका प्रश्न होगा दोस्तों कि जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेरेबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? अफगान नायक शेर खां, विक्रमजीत सिंह, कीरत सिंह या फिर बहादुर शाह। तो दोस्तों अगर बात की जाए 1532 में चुनार के किले घेरेबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? तो उस समय किले में था दोस्तों अफगान नायक शेर खान। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले पढ़ दिया, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर शाह सूरी। तो दोस्तों 22 जून 1555 को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? सिकंदर शाह सूरी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि उनका भी भला होगा और आपकी भी भला होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।